आपने अपनी लाइफ में एक से बढ़ के एक महंगी चीजें देखी होंगी, महंगी कार, महंगी कपड़े, महंगे प्लेस जहां आप घूमने भी गए होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसी महंगी जगहों पर घूमना भी चाहते हैं, बट वो किसी प्रॉब्लम की वजह से उन महंगी जगहों पर घूमने नहीं जा पाते हैं। जिनमें से कुछ लोगों को पैसों की प्रॉब्लम होती है, वो पैसों की वजह से ऐसी जगहों पर घूमने नहीं जा पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास पैसा होते हुए भी वो ऐसी जगहों पर नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पास घूमने का टाइम ही नहीं होता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की इतनी सारी महंगी चीजों के अलावा दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी होगी? मतलब कि वो बिल्डिंग जिसको बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग तो भाई होगी जो इस टाइम पे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, यानी कि बुर्ज खलीफा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। जिन बिल्डिंग्स को बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगा है उन बिल्डिंग्स की लिस्ट में ये बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग तो दूर दूर तक है भी नहीं। और उन बिल्डिंग्स की कॉस्ट में बुर्ज खलीफा जैसी कम से कम 10 से 12 बिल्डिंग्स बन के खड़ी हो जाएंगी। तो गाइस आप लोग खुद सोच लो कि दुनिया में जिस बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगा है उस बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी होगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स की लिस्ट लेके आया हूँ। और साथ ही में गाइस मैं आपको हमारे इंडिया की एक ऐसी मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा जिसे बनाने में बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा पैसा लगा है। जी हाँ भाई लोग, आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा कि भाई इंडिया में भी बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा लग्जरी बिल्डिंग हो सकती है। इंडिया में भी एक ऐसी बिल्डिंग है जो दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स में से एक है और उस बिल्डिंग को बनाने में जो लागत आई है वो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है। यानी कि बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग भी इंडिया में बनाई जा सकती थी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में हमारे चैनल से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट है और उस अपडेट को आप मिस भी मत करना, वरना एक दिन इस चैनल को आप ढूंढते रह जाओगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को जिसमें हम दुनिया की टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस इस लिस्ट में नंबर 10 पर है प्लेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये बिल्डिंग रोमानिया के बुखारेस्ट सिटी में है। इस बिल्डिंग को दो और नामों से बुलाया जाता है, रिपब्लिक हाउस और पीपल्स हाउस। ये बिल्डिंग 1997 में बनके कंप्लीट हो गई थी और इस बिल्डिंग को देखने के बाद आपको लग भी रहा होगा कि हाँ भाई इस बिल्डिंग को बनाने में तो पैसा लगा ही होगा। मतलब कि इस बिल्डिंग को बनाने में कुछ ज्यादा ही पैसा लगा होगा। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसमें 1100 रूम्स हैं और ये पूरी बिल्डिंग 3,65,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। इस बिल्डिंग को रोमानिया की गवर्नमेंट के द्वारा ही बनवाया गया था और इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 3 बिलियन US$ लगे। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो होता है 21,000 करोड़ रुपए। यानी कि इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 21,000 करोड़ रुपए की लागत आई। नंबर 9 पर है एमिरेट्स प्लेस। ये प्लेस UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी सिटी में है। ये प्लेस फरवरी 2005 में बनके कंप्लीट हो गया था। ये अबू धाबी का एक लग्जरी 5 स्टार होटल है जिसमें टोटल 394 रूम्स हैं। इस पूरे प्लेस को इस्लामिक आर्किटेक्चर एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस पूरी प्लेस की बिल्डिंग्स में टोटल 114 गुंबद हैं। इस होटल के फर्श पर मार्बल बिछाया गया है। मार्बल यानी संगमरमर के पत्थर को बिछाया गया है और इस प्लेस की जो मेन बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के गुंबद पर गोल्ड पॉलिश की गई है जो कि एकदम रियल गोल्ड की तरह लगता है, मानो उस गोल्ड को ही वहाँ पर लगा दिया हो। एमिरेट्स प्लेस 1.3 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। इस प्लेस को अबू धाबी की गवर्नमेंट द्वारा बनवाया गया और इस पूरे प्लेस को बनवाने में भी 3 बिलियन US$ का खर्चा आया जिसे हम 21,000 करोड़ इंडियन रुपीस में बोल सकते हैं। तो गाइस नंबर 8 पर है लोटे वर्ल्ड टावर। ये टावर साउथ कोरिया के सियोल सिटी में है। ये टावर 2016 में बनके कंप्लीट हो गया और इसे 2017 में लोगों के लिए ओपन भी कर दिया गया। इस पूरे टावर में टोटल 123 फ्लोर्स हैं जिसकी हाइट है 497.6 मीटर। इस टावर को लोटे कॉर्पोरेशन द्वारा बनवाया गया और इस टावर को बनवाने में 3.11 बिलियन US$ का खर्चा आया जिसे हम अगर इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो होता है 22,000 करोड़ रुपए। नंबर 7 पर है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क सिटी में है। इस बिल्डिंग को फ्रीडम टावर भी बोला जाता है। ये बिल्डिंग 2012 में बनके कंप्लीट हो गई जिसमें टोटल 94 फ्लोर्स हैं और इसी बिल्डिंग के 5 फ्लोर्स अंडरग्राउंड हैं। ये बिल्डिंग US की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और दुनिया की 6th सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस चमचमाती बिल्डिंग को बनाने में 3.9 बिलियन US$ का खर्चा आया जो कि इंडियन करेंसी में 28,000 करोड़ रुपए होते हैं। नंबर 6 पर है द कॉस्मोपॉलिटन। ये बिल्डिंग US के लॉस वेगस सिटी में है जो कि 2010 में बनके कंप्लीट हो गई। इस बिल्डिंग को 2013 में गोगो बोर्ड द्वारा द बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया। ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे लग्जरी बिल्डिंग्स में से एक है जिसमें रिजॉर्ट, कसिनो, होटल सब कुछ है और इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 3027 रूम्स हैं। इस बिल्डिंग को द ब्लैक स्टोन ग्रुप द्वारा बनवाया गया था और इस पूरी बिल्डिंग को बनवाने में 4.10 बिलियन US$ का खर्चा आया जिससे हम अगर इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो 29,000 करोड़ रुपए होता है। तो गाइस
गाइस इसी लिस्ट में नंबर 5 पर है वेन प्लेस। ये प्लेस मकाओ में है जो कि 2016 तक बनके कंप्लीट हो गया। ये एक 5 स्टार लग्जरी होटल है जिसमें टोटल 1706 रूम्स हैं। गाइस इस प्लेस को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई इस प्लेस को बनाने में कितना पैसा लगा होगा, क्योंकि इस प्लेस में आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर कैसीनो, रिसोर्ट्स, होटल्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसका पार्किंग प्लेस सबसे बेस्ट है। गाइस इस पूरे प्लेस को बनाने में 4.2 बिलियन US डॉलर लगे। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो होता है 30,000 करोड़ रुपए। नंबर 4 पर है रिसोर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा। ये बिल्डिंग सिंगापुर में है जो कि 2010 में बनके कंप्लीट हो गई और ये 2010 में ही दुनिया की 3rd सबसे महंगी बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग में टोटल 1500 रूम्स हैं और 7 होटल्स हैं, 2 कैसीनो भी हैं। और गाइस सिंगापुर की बिल्डिंग्स का तो आपको पता ही होगा कि भाई सिंगापुर में तो आपको एक से एक लग्जरी बिल्डिंग देखने को मिलेगी। इस बिल्डिंग को बनाने में 4.93 बिलियन US डॉलर लगे। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो होता है 35,000 करोड़ रुपए। तो गाइस नंबर 3 पर जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बारे में आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। नंबर 3 पर है एप्पल पार्क। इस बिल्डिंग का नाम सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे कि भाई ये बिल्डिंग किसकी है, कहाँ पर है, सब पता चली गया होगा। फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया सिटी में है। ये बिल्डिंग 2017 में बनके कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर इसमें अभी भी काम चल रहा है। इस बिल्डिंग का ओनर है एप्पल। एप्पल वही जिसका आप फोन यूज करते हो, और इस बिल्डिंग को एप्पल का हेडक्वार्टर भी बोलते हैं। इस बिल्डिंग को सिर्फ 4 फ्लोर्स तक ही बनाए गए हैं और इस बिल्डिंग में टोटल 12,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। ये बिल्डिंग पूरी गोल शेप में है जो कि इस बिल्डिंग को और बिल्डिंग से यूनिक बनाता है। इस बिल्डिंग को बनाने में टोटल 5 बिलियन US डॉलर लगे, जिसे हम इंडियन करेंसी में 36,000 करोड़ रुपए बोलते हैं। नंबर 2 पर है मरीना बे सैंड्स। ये बिल्डिंग सिंगापुर में है जो 2010 में बनके कंप्लीट हो गई। 2010 में इस बिल्डिंग में दुनिया का स्टेट अलोन कैसीनो था। इस बिल्डिंग को बिल्कुल ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें पहले 3 बिल्डिंग्स को बनाया गया है और उसके ऊपर से एक शिप को रखा गया है। इस बिल्डिंग में टोटल 2561 रूम्स हैं। इस बिल्डिंग में स्काई पार्क है जो कि 3 एकड़ में फैला हुआ है। इस बिल्डिंग को बनाने में 5.5 बिलियन US डॉलर लगे, जिसे मैं अगर आपको इंडियन करेंसी में चेंज करके बताऊं तो वो होता है 40,000 करोड़ रुपए। तो गाइज अब बात करते हैं दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है अबराज अल बेत। ये बिल्डिंग सऊदी अरेबिया में है जो कि 2012 में बनके कंप्लीट हो गई। इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई टोटल 7 बिल्डिंग्स हैं जो कि सारी ही बिल्डिंग्स लग्जरी हैं। इन 7 बिल्डिंग्स में जो सबसे मेन बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक घड़ी लगी है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वॉच टावर है। जो लोग मक्का आते हैं उन लोगों के लिए इस होटल को बनाया गया। इन होटल्स में आपको शॉपिंग मॉल्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इस बिल्डिंग के ओनर हैं सऊदी अरेबिया के किंग सलमान, जिन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 15 बिलियन US डॉलर लगा दिए। अब गाइस अगर हम 15 बिलियन US डॉलर को इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो 1,09,000 करोड़ रुपए होता है। अब इस होटल को बनाने में इतनी लागत लगाई गई है तो भाई मैं इसके बारे में जितनी भी चीजें बताऊं वो कम ही रहेंगी। तो गाइस मैंने आपको जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस लिस्ट में जो नंबर 1 पर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बनाने में जितना पैसा लगा है उतने पैसे में 10 से 12 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बन सकती है। तो गाइस 1,500 करोड़ रुपए में तो शायद बुर्ज खलीफा जैसी 10 से 12 बिल्डिंग्स तो बन जानी चाहिए। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई 1,500 करोड़ रुपए में इतने बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बनके खड़ी हो जाएंगी या नहीं। तो गाइस अब मैं आपको हमारे इंडिया की उस बिल्डिंग के बारे में बताता हूँ जिसे बनाने में बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा पैसे लगाए गए हैं। तो गाइस उस बिल्डिंग का नाम है एंटीलिया। अब आप लोग नाम सुनते ही समझ ही गए होंगे कि भाई ये कौन सी बिल्डिंग है। हाँ भाई ये वही बिल्डिंग है जिसे हमारे इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी ने बनवाया है। इस बिल्डिंग को बनाने में टोटल 2 बिलियन US डॉलर लगे। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो होता है 14,000 करोड़ रुपए। अब यहीं पर मैं आपको बुर्ज खलीफा को बनाने में जितनी कॉस्ट लगी उसको बताऊं तो वो थी 1.5 बिलियन US डॉलर, जिसे हम अगर इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो होता है 10,000 करोड़ रुपए। मतलब कि मुकेश अंबानी ने जो बिल्डिंग बनवाई है उस बिल्डिंग की कॉस्ट बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है। वैसे गाइस विकिपीडिया की टॉप लग्जरी बिल्डिंग्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी की बिल्डिंग को बुर्ज खलीफा से ऊपर रखा गया है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। 21 नंबर पर है मुकेश अंबानी की एंटीलिया बिल्डिंग और नंबर 33 पर है बुर्ज खलीफा। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे चैनल से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो वो अपडेट ये है कि हम हमारे चैनल का नेम चेंज करने वाले हैं। इससे ही रिलेटेड 2 दिन पहले हमने अपने चैनल
के कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप सभी से पूछा कि हमें हमारे चैनल का नेम चेंज करना चाहिए या नहीं। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि भाई हाँ, चैनल का नेम चेंज करना चाहिए। तो फाइनली अब हम हमारे चैनल का नेम चेंज कर देंगे। वैसे अभी तक मैंने चैनल का नेम सोचा नहीं है कि चेंज करके दूसरा नेम क्या रखना है। आप लोग मुझे नेम सजेस्ट करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि हमें अपने चैनल का नेम चेंज करके कौन सा नेम रखना चाहिए। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे उन्हें भी इन बिल्डिंग्स के बारे में पता चल सके। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं यहाँ पर ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।